OpenAI shifts back to non-profit control. Non-profit control की तरफ जा रहा है OpenAI. OpenAI is backtracking on its plans to be a more conventional for-profit company after facing mounting pressure from both former employees, rivals, and academics, including Elon Musk. OpenAI पीछे जा रहा है जो उसने प्लान किया था कि एक कन्वेंशनल जैसे कि प्रॉफिट कंपनी होती है वैसा होगा, लेकिन अब वो जो प्लान था वो क्विट कर रहा है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है। फॉर्मर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ जो थे, राइवल्स, वो और एलॉन मस्क भी उनको प्रेशर दे रहे हैं। द ChatGPT मेकर सेड ऑन मंडे, ChatGPT मेकर ने मंडे को कहा दैट इट्स नॉन प्रॉफिट विल रिमेन इन कंट्रोल। नॉन प्रॉफिट भी कंट्रोल में रहेगा ऑफ द बिजनेस के कंट्रोल में रहेगा आफ्टर इट्स फॉर प्रॉफिट डिविजन, जब प्रॉफिट डिविजन रीस्ट्रक्चर किया जाएगा एज अ पब्लिक बेनिफिट कॉरपोरेशन। इसको एक पब्लिक बेनिफिट कॉरपोरेशन की तरह ट्रीट किया जाएगा। एक मेजर शिफ्ट इन इट्स प्लान्स, एक मेजर शिफ्ट देखा गया है इनके प्लान में, विच वुड इफेक्टिवली मेंटेन, जो कि विच वुड इफेक्टिवली तो ChatGPT मेकर ने मंडे को कहा कि इसका जो नॉन प्रॉफिट है वो बिजनेस के कंट्रोल में ही रहेगा और इसको अलग किया जाएगा, प्रॉफिट डिवीजन को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, पब्लिक बेनिफिट कॉरपोरेशन के तरह यूज़ होगा। जो मेजर शिफ्ट है इनके प्लान में, which would effectively maintain the contours of how OpenAI is currently set up, जो effectively maintain करेगा जो contour है कि OpenAI को अब कैसे सेटअप किया जाएगा। क्योंकि अगर प्रॉफिट के लिए होता तो वो ज़्यादा एग्रेसिवली चाहते प्लान करते कि इसको और बेटर बनाया जाए, लेकिन क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए नहीं होगा तो उतना ज़्यादा एडवांस इसे शायद ना किया जाए। वी मेड अ डिसीजन, हमने एक डिसीजन बना लिया है फॉर द नॉन प्रॉफिट टू रिटेन कंट्रोल ऑफ OpenAI, कि नॉन प्रॉफिट ही इसके OpenAI के ऊपर कंट्रोल बनाएगा आफ्टर हियरिंग फ्रॉम द सिविक लीडर्स, जब हमने सिविक लीडर्स से सुना, एंगेजिंग इन कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, कंस्ट्रक्टिव बातचीत की विद द ऑफिस के साथ ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ डीलवेयर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ कैलिफोर्निया। उन्होंने उनसे बात किया, फिर ही ये डिसीजन पे हम आए। OpenAI बोर्ड चेयरमैन के We made a decision for the non-profit to retain control of the OpenAI after hearing from the ওখান থেকে আমি নিয়েছি, তারপরে আমরা করেছি। OpenAI board chairman টেলর उन्होंने बताया we thank both offices, हम दोनों को शुक्रिया अदा करते हैं and we look forward to continue, हम look forward करते हैं, हम आशावादी हैं कि कंटिन्यू करेंगे इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन को। द स्टार्टअप वॉज फाउंड अ डिकेड एगो, ये जो स्टार्टअप है 10 साल पहले शुरू हुआ था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसमें एक मिशन था कि हम AI को एक बेनिफिट AI को ह्यूमैनिटी के बेनिफिट में यूज़ करेंगे। 4 years लेटर, 4 साल बाद OpenAI ने क्रिएट किया एक फॉर प्रॉफिट सब्सिडियरी ताकि वो फंड कर सके हाई कॉस्ट ऑफ AI डेवलपमेंट को। दिसंबर में OpenAI ने इवालुएट किया था एक प्लान ताकि वो उनके बिज़नेस को टर्न कर पाए एक पब्लिक बेनिफिट कॉरपोरेशन की तरह और रिटेन भी कर पाए एक नॉन प्रॉफिट आर्म की तरह, जो शेयर दैट विल ओन शेयर्स इन द फॉर प्रॉफिट एंटिटी बट नो लॉन्गर कंट्रोल इट। मतलब वो रिटेन करेंगे नॉन प्रॉफिट आर्म की तरह जहाँ पे उनका जो शेयर था वो प्रॉफिट एंटिटी का था, लेकिन वो कंट्रोल वो खो चुके हैं। एक सिंप्लीफाइड फॉर प्रॉफिट स्ट्रक्चर इज़ कंसिडर, एक सिंप्लीफाइड फॉर प्रॉफिट स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, कंसिडर्ड अट्रैक्टिव
ताकि इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया जा सके। बट ऑन अ कॉल विथ रिपोर्टर्स, जब उन्होंने रिपोर्टर से बातचीत की, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा ये जो नया अप्रोच है ये अकम्प्लिश करेगा एक जो पहले एम था उसी को, इवन दो नॉन प्रॉफिट स्टिल इन चार्ज, नॉन प्रॉफिट चार्ज में है लेकिन जो पहला गोल था वही सेम गोल है। आई थिंक इट जस्ट सेट्स अस अप टू बी अ मोर अंडरस्टैंडेबल स्ट्रक्चर, हमें और भी बेहतर अंडरस्टैंडेबल स्ट्रक्चर बनाएंगे, एंड टू डू द थिंग्स दैट अ फार्म लाइक आवर हैज़ टू डू, एंड टू डू द थिंग्स, और जो चीज़ हम करना चाहते हैं जो एक फर्म कर सकते हैं। I won't pretend that it wouldn't maybe easier if we are a fully normal company. मैं pretend नहीं करूँगा कि अगर ये एक नॉर्मल कंपनी की तरह होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन जो मिशन है वो हम पहले रखेंगे। We believe this is well over the bar, हम इसमें विश्वास करते हैं कि we need to be able to fundraise, कि हमें करना पड़ेगा फंड रेज जो हम करना चाहते हैं उसके लिए। As part of OpenAI new $40 billion फंडिंग, नया $40 बिलियन का फंडिंग भी मिला है उसको। द स्टार्टअप हैज़ एन इंसेंटिव टू फाइनलाइज द कॉर्पोरेट शिफ्ट क्विकली, उसको इंसेंटिव देना पड़ेगा, इंसेंटिव दिया है उसको ताकि वो फाइनलाइज कर पाए, कॉर्पोरेट शिफ्ट को जल्दी जल्दी कर पाए। इफ़ रीस्ट्रक्चरिंग इज इन कम्प्लीटेड बाय द एंड ऑफ द ईयर, अगर रीस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट नहीं हुआ इस साल के एंड में, लीड इन्वेस्टर सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन वुड हैव द ऑप्शन टू रिड्यूस इट्स टोटल कंट्रीब्यूशन, अगर नहीं हुआ तो टोटल कंट्रीब्यूशन घटा के 20 बिलियन किया जाएगा 30 बिलियन से। ओपनएआई में एक एडिशनल इन्वेस्टर और एडिशनल इन्वेस्टर भी वो लेके आएंगे ताकि वो टू ऐड टू दैट सम, कि वो और भी ज़्यादा पैसे दे, ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने कहा था। ऑल्टमैन ने कहा सॉफ्ट बैंक विल नॉट फ्रीज द रेस्ट ऑफ इट्स फंड, रेस्ट ऑफ इट्स फंड को फ्रीज नहीं करेंगे रिवाइज स्ट्रक्चर के साथ। ओपनएआई विल मूव अ कैप ऑन फाइनेंशियल रिटर्न्स, एक रिमूव करेगा कैप जो फाइनेंशियल रिटर्न्स इन्वेस्टर को मिलता है उस पर। मूव लाइकली टू अपील, ताकि जो फ्यूचर और करेंट जो बैकर्स है, सपोर्टर्स हैं, जो फंड देते हैं उनको आसानी हो, उनको मतलब अच्छा रिटर्न मिले। वाइल ओपनएआई एक्सपेक्ट्स टू ब्रिंग इन, ओपनएआई एक्सपेक्ट करता है $12.7 बिलियन इन रेवेन्यू जनरेट होगा इस साल। इट कंटिन्यूज़ टू स्पेंड हेविली, ये फिर भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है ट्रेन और सपोर्ट कटिंग एज एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। अ सिंगल स्टेट ऑफ आर्ट एआई सिस्टम कैन कॉस्ट, एक सिंगल स्टेट ऑफ आर्ट एआई सिस्टम बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसको बिल्ड करने के लिए। डारेन शेवर, एक सैन फ्रांसिस्को बेस्ड पार्टनर एट लॉ फर्म हैंसो सेड द कंपनीज डिसीजन, कंपनी का जो डिसीजन है वो ऐसा लग रहा है कि वो प्रिजर्व करना चाहते हैं उनका नॉन प्रॉफिट स्टेटस वाइल वर्किंग टू गेट मोर आउटसाइड कैपिटल, और उसमें भी वो आउटसाइड कैपिटल बहुत ज़्यादा लाना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं इन्वेस्टर को एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, हॉलीवुड वांटेड ट्रम्प टू ब्रिंग मूवी मेकिंग बैक टू यूएस, हॉलीवुड चाहता है कि ट्रम्प जो मूवी मेकिंग है वो यूएस में फिर से ला पाए, लेकिन ऐसे नहीं जैसे वो चाहते हैं। हॉलीवुड हैज़ बिन प्लीडिंग विथ पॉलिटिशियन, हॉलीवुड रिक्वेस्ट कर रहे थे पॉलिटिशियंस को बहुत सालों से ताकि वो हेल्प करे उनको स्टेम द एक्सोडस ऑफ फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन टू अदर कंट्रीज़, ताकि वो जो फिल्म और टीवी प्रोडक्शन बाहर के देशों में होता है वो ख़त्म कर दे। दिस इस वीकेंड में एक्टर जॉन वॉइट मेट विद प्रेसिडेंट ट्रम्प टू मेक द केस, और एक्टर ने ट्रम्प के साथ मीटअप किया इस केस को लेके। प्रेसिडेंट कॉल फॉर 100% टैरिफ
ऑन इम्पोर्टेड मूवीज़। प्रेसिडेंट ने बताया कि वो 100% टैरिफ लगा देंगे इम्पोर्टेड मूवीज़ के ऊपर, विच ही इशूड इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, जो उन्होंने बताया एक सोशल मीडिया पोस्ट में संडे को। इज़न्ट व्हाट बॉलीवुड हैड इन माइंड, लेकिन ये हॉलीवुड के माइंड में नहीं था, ये वो नहीं चाहते थे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स एक्सप्रेस्ड कंफ्यूजन ओवर हाउ अ लेवी could be applied to intellectual property with no specific monetary value। आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने बताया कि वो कंफ्यूज्ड हैं कि आप किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर जिसके पास कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है उसके ऊपर कैसे टैरिफ लगा सकते हो। दे सेड दे फियर्ड रिटेलिएटरी टैरिफ्स, वो बोलते हैं कि वो डर रहे हैं कि रिटेलिएटरी दूसरे कंट्री भी टैरिफ लगा देंगे जो डैमेज कर सकता है उनका जो बिजनेस है देश के बाहर। where big budget movies often earn most of their box office receipts, जहाँ पे बॉक्स ऑफिस मूवीज़ सबसे ज़्यादा कमाती है, यूएस से भी ज़्यादा दूसरे कंट्रीज़ में वो कमाती हैं। शेयर्स इन डिज़नी, जो शेयर्स है डिज़नी का, नेटफ्लिक्स का और अदर कंपनीज़ का एंड मूवी थिएटर का चेन्स, वो भी बहुत ज़्यादा घट गया है मंडे को। मोर मूवीज़, और भी ज़्यादा मूवीज़ आउट ऑफ वाशिंगटन, जो वाशिंगटन से बाहर है, कुड बी कमिंग, वो भी आ सकता है। वाइट सेड इन एन इंटरव्यू, उन्होंने एक इंटरव्यू में मंडे को कहा कि जो टैरिफ अनाउंसमेंट है वाज द बिगिनिंग, ये एक बिगिनिंग है परहैप्स ऑफ चेंजिंग दैट विल बी इफेक्टिव, ये चेंज भी हो सकता है इफेक्टिव होने से पहले। एंड उन्होंने इंडिकेट किया देयर माइट बी अ मोर टू ट्रम्प्स प्लान, और भी कुछ ज़्यादा प्लान है ट्रम्प के माइंड में। देयर्स अ लिटिल बिट फॉर अस टू वेट ऑन, बहुत ही कम है। देयर्स अ लिटिल बिट फॉर अस टू वेट ऑन, हमारे पास बहुत ही कम कुछ, बहुत ही लिमिटेड चीज़ है जिसके लिए हम वेट कर सकते हैं, उन्होंने कहा। ट्रम्प मेट लास्ट वीकेंड एट हिज फ्लोरिडा क्लब, ट्रम्प ने फ्लोरिडा क्लब में मीटिंग किया था मार ए लागो विथ वोइट, जो उनके मैनेजर हैं स्टीव पॉल, और पॉल के बिजनेस पार्टनर स्कॉट कारोल के साथ। प्रेसिडेंट ने लेटर रीड अप फादर, उन्होंने ये शिशु के बारे में और भी जाना, पीपल फैमिलियर विद दिस मैटर, उन्होंने बताया। मैनी इन हॉलीवुड वुड लाइक टू सी द फेडरल गवर्नमेंट ऑफर टैक्स इंसेंटिव, बहुत सारे हॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को ऑफ़र कर रहे हैं टैक्स इंसेंटिव्स, टैक्स के ऊपर इंसेंटिव दे रहे हैं, दैट मेक द यूएस मोर कम्पिटिटिव विथ राइवल कंट्रीज़, जो यूएस को और भी ज़्यादा कम्पिटिटिव बनाता है राइवल कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। जो इंटरनेशनल अलायंस है ऑन थियोरेटिकल स्टेज एम्प्लॉयज़ यूनियन ने, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है बिहाइंड द सीन्स क्राफ्ट्स पीपल इन हॉलीवुड, पूछा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को मंडे को, ताकि वो इम्प्लीमेंट करे एक फेडरल मूवी प्रोडक्शन टैक्स इंसेंटिव प्रोग्राम। कैमरा ऑपरेटर्स, मेकअप आर्टिस्ट एंड अदर क्रू मेंबर्स जो हैं हैव बीन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द यूएस, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूएस में। यूएस श्रिंक फॉर ईयर्स, जो कि घटते जा रहा है बहुत सालों से, बिकॉज अदर कंट्रीज़ ऑफर जनरस टैक्स इंसेंटिव, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ टैक्स इंटेंसिव देते हैं एंड हैव लोअर लेबर कॉस्ट, और लेबर कॉस्ट भी बहुत कम है। मोटिवेटिंग स्टूडियोज़ टू प्रोड्यूस फिल्म्स एंड टीवी शोज़ देयर, जिसकी वजह से वो बाहर जाके टीवी शोज़ प्रोड्यूस करते हैं। द theatrical stage employees union said its members had lost tens of thousands of jobs इन द यूएस। थिएट्रिकल स्टेज एम्प्लॉयज़ ने यूनियन ने कहा, स्टेज यूनियन ने कहा कि उन्होंने बहुत सारे जॉब खो दिए हैं यूएस में लास्ट 2 ईयर्स में। द मेजॉरिटी बजट, जो सबसे ज़्यादा बिग बजट हॉलीवुड मूवीज़ हैं वो अभी ओवरसीज़ कंट्री के बाहर शॉर्ट होते हैं टू टेक एडवांटेज ऑफ टैक्स ब्रेक्स, ताकि वो टैक्स ब्रेक्स के एडवांटेज ले सके। अकॉर्डिंग टू पीपल फैमिलियर विद हु हैव वर्कड एट स्टूडियोज़, उन्होंने बताया दिस ईयर, इस साल हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म अ माइनक्राफ्ट मूवी जो कनाडा में शॉट हुआ है। द नेक्स्ट मिशन, जो नेक्स्ट मिशन है इम्पॉसिबल सीक्वल, जो कम्स आउट मेमोरियल डे वीकेंड में आया, वह शॉट एंटायरली इन यूके एंड अदर फॉरेन लोकेशन।
वॉइड 86 ईयर ओल्ड हैं, उन्होंने हु हैज़ स्टार्टेड इन सच मूवीज़, जिन्होंने उन्होंने काम किया था बहुत सारी मूवीज़ जैसे कि मिडनाइट काउबॉय, नेशनल ट्रेजर, हैज़ बीन वन ऑफ ट्रम्प्स मेन एडवाइज़र। वो ट्रम्प के बहुत सारों में से एक मेन एडवाइज़र हैं ऑन रिटर्निंग प्रोडक्शन टू द यूएस, ताकि प्रोडक्शन फिर से यूएस में शुरू हो। ट्रम्प नेम हिम स्पेशल एम्बेसडर का भी नाम दिया है उनको टू हॉलीवुड इन जनवरी में। वॉइट ने डिस्कस किया ट्रम्प के साथ कि एक नया फेडरल पॉलिसी क्रिएट किया जाए जो फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज़ को एक टैक्स इंसेंटिव देगा ताकि वो कंडक्ट करें उनका बिजनेस यूएस में। अकॉर्डिंग टू पीपल फैमिलियर विद मैटर, उन्होंने बोला वाइट, पॉल एंड कैरोल मेट विथ मोशन पिक्चर्स, उन्होंने मोशन पिक्चर्स के साथ बातचीत, मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के साथ बातचीत की। द ट्रेड ग्रुप दैट रिप्रेजेंट स्टूडियोज़ एंड स्ट्रीमिंग कंपनीज, जो रिप्रेजेंट करता है स्टूडियोज़ और स्ट्रीमिंग कंपनीज़ को और इसके साथ साथ बॉलीवुड यूनियंस को। बिफोर गोइंग टू मारे लागो लास्ट वीकेंड, कार्लो ने कहा। जो ये ट्रायो पोज टू ट्रम्प, उन्होंने ट्रम्प को बताया दैट ही ब्रिंग प्रोडक्शन बैक टू हॉलीवुड, जो कि वो प्रोडक्शन, हॉलीवुड का प्रोडक्शन फिर से यूएस में वापस लाएंगे पॉलिसीज़ के साथ, इंक्लूडिंग जो फेडरल टैक्स इंसेंटिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडीज़ है, वो भी देंगे। उन्होंने कहा जो टैरिफ है शुड ओनली बी यूज्ड इन सर्टेन लिमिटेड सर्कमस्टांसेस, टैरिफ कुछ कुछ जगह यूज़ करो, हर जगह नहीं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दे रिलीज्ड मंडे, ट्रम्प वाइल फ्लाइंग ऑन एयर फोर्स वन, जब वो फ्लाई कर रहे थे एयर फोर्स वन में, लेटर रेड थ्रू न्यूज़ आर्टिकल्स, उन्होंने न्यूज़ आर्टिकल से पढ़ा अबाउट द सर्टेन प्रोडक्शन कंपनीज, कुछ प्रोडक्शन कंपनीज कंडक्ट करते हैं उनके बिजनेस फॉरेन कंट्रीज़ में, जो उन्होंने बताया। ट्रम्प लेटर उन्होंने पोस्ट किया ट्रूथ सोशल में उनका प्लान टैरिफ ऑन फॉरेन फिल्म्स को लेकर, जो यूएस में आता है, यूएस में देखा जाता है। वी आर गोइंग टू मीट विद द इंडस्ट्री, हम उन इंडस्ट्री से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। मैं मेक श्योर करूँगी कि वो भी डिसीजन से खुश हो, क्योंकि आई एम ऑल अबाउट जॉब्स, मैं जॉब्स के लिए हर वक्त तैयार हूँ। ट्रम्प ने कहा मंडे को इन द ओवल ऑफिस में। ही डिडंट से, उन्होंने नहीं कहा कि व्हेन टैरिफ्स वुड बी इम्प्लीमेंटेड, कब टैरिफ इम्प्लीमेंट होगा, कैसे होगा। और वाइट हाउस के स्पोक्समैन सेड नो फाइनल डिसीजन, कोई भी फाइनल डिसीजन ऑन फॉरेन फिल्म टैरिफ्स अभी तक नहीं लिया गया है। फॉर मोस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, बहुत सारी 20th सेंचुरी के अमेरिकन मूवीज़ वेयर शॉट प्राइमरीली, सबसे ज़्यादा शॉट किया गया है लॉस एंजलिस में, वेयर सेंचुरी ओल्ड स्टूडियोज़ एंड न्यू स्ट्रीमिंग कंपनीज रिमेन बेस्ड, जहाँ पे पुराने बहुत सारे स्टूडियोज़ और नए बहुत सारे स्ट्रीमिंग कंपनीज वहाँ पे हैं। ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स में, हाउएवर जेनरस टैक्स ब्रेक्स हैव मोटिवेटेड फिल्म्स एंड टीवी कंपनीज टू शूट wherever cost are lowest, इसलिए जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, टीवी कंपनीज हैं, वो वहीं पर काम करते हैं जहाँ पर सबसे कम पैसों में वो बहुत अच्छा आउटपुट लेके आ सकते हैं। कंट्रीज़ जैसे कि यूके एंड कनाडा बहुत ही एसेंशियली सब्सिडाइज एवरी डॉलर स्पेंट देयर टू हायर कास्ट एंड क्रू, वो सब्सिडाइज करते हैं कि आप जितना भी डॉलर स्पेंड करते हो कास्ट एंड क्रू के ऊपर, वो आपको सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। रेंट, स्टेज एंड डू विजुअल इफेक्ट्स वर्क्स, ये सब करने पे दिया जाएगा इंसेंटिव, सब्सिडी दिया जाएगा। अ ग्रोइंग नंबर ऑफ मूवीज़ आर ऑल्सो बीइंग शॉट, बहुत सारे मूवीज़ अभी भी शॉट किए जा रहे हैं इन रीजन, जैसे कि ईस्टर्न यूरोप विथ लोअर पर्सनल कॉस्ट, बहुत ही कम कॉस्ट में बनाया जा रहा है। लंदन हैज़ बिकम अ थ्राइविंग हब, लंदन बहुत ही ज़्यादा एक हब बन चुका है हॉलीवुड प्रोडक्शन के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स टैक्स इंटेंसिव इंसेंटिव के लिए। एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग लार्ज साउंड स्टेजेस एंड इंग्लिश स्पीकिंग क्रूज, बहुत सारे
सुविधा मिलती है उनको, इसलिए वो वहाँ पे जाते हैं। डिज्नी का जो मार्वल स्टूडियो है इज शूटिंग अ पेयर ऑफ कमिंग एवेंजर सीक्वल्स देयर। डिज्नी के मार्वल स्टूडियोज भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, मूवी बना रहे हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी लास्ट ईयर स्पेंड हुआ था फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन पे यूएस में विद बजट मोर देन $40 मिलियन, वो 26% गिर चुका है लास्ट 2 ईयर्स के मुताबिक के कंपैरिजन में, अकॉर्डिंग टू रिसर्च फर्म प्रो। ये राइज किया है ड्यूरिंग द पीरियड इन द यूके एंड कनाडा थ्रू नीदर मार्केट दो नीदर मार्केट हैज़ येट कॉट अप टू द यूएस। मतलब यूएस में कम हुआ है, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ कि बाकी जो देशों में सबसे ज़्यादा अभी के दिन में हो रहा है उसने यूएस से कम ही है। सेवरल यूएस स्टेट्स, बहुत सारी यूएस स्टेट्स मीन टाइम इस बीच में डैंगल देयर ओन प्रोडक्शन टैक्स ब्रेक, वो खुद के टैक्स ब्रेक्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अमंग देम जॉर्जिया वेयर द रिसेंटली रिलीज मार्वल फिल्म थंडरबोल्ट्स वॉज शॉट। कुछ चीज़ें वहाँ पे हो रही है। एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ डेज दैट फिल्म्स, टेलीविजन शोज एंड कमर्शियल शॉट इन लॉस एंजलिस ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर ड्रॉप 22.4 फ्रॉम द सेम पीरियड। जॉर्जिया में मीन टाइम डैंगल देयर ओन प्रोडक्शन टैक्स ब्रेक्स, उनका खुद का कुछ टैक्स ब्रेक दिया जा रहा है, जैसे कि जॉर्जिया में दिया जा रहा है। इसीलिए लॉस एंजलिस में अभी फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। डेमोक्रेटिक कैलिफोर्निया गवर्नमेंट, उन्होंने कहा मंडे को, कॉल फॉर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टू वर्क विथ हिम, कि वो काम करे ट्रम्प के साथ एक फेडरल फिल्म टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम के लिए, जो कि एटलीस्ट 7.5 बिलियन जनरेट करेगा एनुअली। ही इज़ ऑल्सो सीकिंग टू इंक्रीज़, कि वो इंक्रीज़ करेंगे उनका जो खुद के स्टेट का टैक्स का इंसेंटिव है वो भी वो बढ़ाने के लिए राज़ी हैं। वाइट ने कहा ही वॉज एट वर्क ऑन न्यूमरस प्लान्स टू बूस्ट यूएस फिल्म प्रोडक्शन। वो बहुत सारे प्लान का पार्ट रहे थे ताकि यूएस फिल्म प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। दो ही डिक्लाइन टू ऑफर स्पेसिफिक्स, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक किसका नाम नहीं लिया। द प्रेसिडेंट केयर्स अ ग्रेट डील अबाउट द पीपल सफरिंग इन हॉलीवुड। प्रेसिडेंट केयर करते हैं जो हॉलीवुड में सफ़र कर रहे हैं उनके लिए, उन्होंने कहा।